मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने एक स्वप्न में भगवान विष्णु के एक अनूठे रूप नील माधव को देखा। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को नील माधव की तलाश में भेजा। उनमें से एक दूत विद्यापति को समुद्र तट के पास एक घने जंगल में नील माधव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति एक जनजाति के मुखिया विश्ववसु के पास थी, जो उसकी पूजा करते थे। जब राजा खुद वहां पहुंचे तो नील माधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा दुखी हो गए और उन्होंने भगवान की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया कि वे समुद्र तट पर आने वाली एक विशेष और पवित्र लकड़ी से उनकी मूर्तियां बनवाएं। मूर्तियों का निर्माण और अधूरा रहना। मूर्तियों को बनाने के लिए एक वृद्ध बढ़ई, जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा माने जाते हैं, आए। उन्होंने एक शर्त रखी कि वो 21 दिनों तक मंदिर के बंद दरवाजों के अंदर काम करेंगे और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन राजा बहुत अधीर हो गए और उन्होंने समय से पहले ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही राजा ने देखा कि मूर्तियां अभी अधूरी थीं। उनके हाथ पांव पूरी तरह से नहीं बने थे। तभी एक आकाशवाणी हुई कि यही अधूरी मूर्तियां स्वयं भगवान का सच्चा स्वरूप हैं। 3 दिव्य प्रतिमाएं। इस प्रकार 3 दिव्य लकड़ी की प्रतिमाएं। भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण विष्णु का रूप, बलभद्र, उनके बड़े भाई, देवी सुभद्रा, उनकी बहन, ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में स्थापित की गईं। ये तीनों प्रतिमा